बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मोहसिन की और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस के टॉपिक वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है वेक्टर स्पेस की। एग्जांपल नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, वो कहता है लेट V इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस। V हमारे पास एक सेट है, सेट के अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, सारे के सारे मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस थे उन सब को मैंने कलेक्ट करके एक सेट के अंदर डाल दिया। उस सेट का नाम हमने रख लिया V। वो जो हमारे पास इस सेट के अंदर मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर है M/N। तो वो कहता है देन V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। ओवर फील्ड आप कोई भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे फिलहाल R पे काम कर रहे हैं। तो वो कहता है ये जो सेट V है ये वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपने यहाँ पे देखिए, जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे वो एडिशन भी बता देता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बता देता है। तो यहाँ पे एडिशन हमने कैसे ऐड करना है मैट्रिसेस को, बिल्कुल वैसे ऐड करना है जिस तरह आप आम तौर पर मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। स्केलर मल्टीप्लाई भी ऐसे ही करना है जिस तरह आप एक स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। वो कहते हैं साबित करें ये जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है ये सेट यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक वेक्टर स्पेस बनता है। कैसे पता चलेगा, हम इस सेट पे वेक्टर स्पेस की ये 6 प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। 6 बातें होल्ड कर गई बन जाएगा वेक्टर स्पेस, अदरवाइज ये सेट होगा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। कौन सी 6 प्रॉपर्टीज? नंबर 1, पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है ये सेट एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है। यानी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यूँ होगी, V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। ये बात हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। बात करें अगर अबिलियन ग्रुप की तो इसमें 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और आखिर पे होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो हम 5 प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई तो ये जो हमारा सेट ऑफ मैट्रिसेस है ये अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। 5 में से पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप सेट में से 2 नंबर उठाएं, उनको आपस में ऐड करें, अगर आंसर वापस उसी सेट में चला जाए तो इसका मतलब यह है कि वो सेट क्लोज है, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। हम भी ऐसा करेंगे, सेट में से 2 नंबर उठाएंगे, उनको ऐड करके चेक करेंगे कि आया वापस में ऐड होने के बाद आंसर उसी सेट में जाता है या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि 2 मैंने मैट्रिसेस लिए या 2 मैंने एलिमेंट्स उठाए फ्रॉम V। मैं यहाँ पे नाम AB इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सारे मैट्रिसेस हैं, तो इस वजह से मैंने इनके नाम A और B रख लिए। नाउ अब मेरे पास A किस टाइप का होगा, देखें इसका ऑर्डर मैं इसको ले लेता हूँ 1 1 1 2 1 N। M/N का मेरे पास मैट्रिक्स है 2 1 2 2 एंड सो ऑन 2N, यानी M रोज हैं N कॉलम है। तो ये मैंने आपके सामने M रोज बना ली और N कॉलम बना ली। सिमिलरली मेरे पास जो B होगा वो भी इसी टाइप का होगा। याद रखें हम पूरे सेट के अंदर इसी तरह के मैट्रिसेस लेते जाएंगे। नाउ B क्या होगा, B1 1 1 2 B1 N आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो में आपके पास बनेगा B2 1 B2 2 एंड सो ऑन B2 N। सिमिलरली अगर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करें M1 BM2 और चलते चलते BMN होगा। याद रखें अगर हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाए, यानी तीसरा मैट्रिक्स अगर हमें C लेना पड़े तो हम C भी इसी टाइप्स का लेंगे, यानी C11 C12
अप टू सो ऑन C1n और C21 C22 अप टू सो ऑन C2n एंड सो ऑन CM1 CM2 एंड सो ऑन CMn। तो मैंने तीनों लिख लिए ताकि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको यूज़ कर लेंगे। नाउ पहली कंडीशन है इन दोनों को आपस में ऐड करें, तो a प्लस बी क्या आएगा, एडिशन आप लोगों को आती है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा a11 प्लस b11, सेकेंड को सेकेंड से ऐड करेंगे a12 प्लस b12, इसी तरीके से आप ऐड करते जाएं। तो लास्ट को लास्ट से ऐड करेंगे a1n प्लस ऑफ b1n। सिमिलरली आप सेकेंड रो को ऐड करें तो क्या आएगा a21 प्लस ऑफ इधर से b21, a22 प्लस ऑफ b22 एंड सो ऑन a2n प्लस ऑफ b2n। लास्ट रो को ऐड करेंगे इसी तरीके से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा am1 abm1 am2 प्लस b इधर से bm2, लास्ट पे आएगा amn bmn। अब अगर आप गौर से देखें कि इसमें रोज़ कितने हैं और कॉलम कितने हैं, तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, चलते जाए यहाँ पे n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये nth कॉलम है। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर था m/n, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी है m/n। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी वापस बन रहा है m/n। भी कैसे बन रहा है आप देखिए, इसमें m रोज हैं और n कॉलम है, सो ये वापस किस में होगा, वापस उसी सेट V में आ सकता है, क्योंकि वो तमाम मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर m/n है वो हमारे पास सेट V के अंदर पाए जाते हैं। सो हम कह सकते हैं V एडिशन के लिहाज से क्लोज सेट है, याद एडिशन इज क्लोजर लॉ, या हम कह सकते हैं क्लोजर लॉ होल्ड इन द सेट V। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई सेटिस्फाई। प्रॉपर्टी नंबर 2, अबिलियन ग्रुप के लिए हमें सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास 3 सेट हों, 3 एलिमेंट्स हों, उनको ऐड करते वक्त अगर आप ब्रैकेट चेंज करें आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या ये बात ठीक है, चेक कर लेते हैं। मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ a प्लस बी प्लस ऑफ सी। देखें a प्लस बी को मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। b11 a21 b21 और लास्ट पे आया am1 bm1। सेकेंड कॉलम में आपके पास बना a12 b12 a22 b22 और लास्ट पे आपके पास बना am2 bm2। सिमिलरली इसी तरह चलते हुए हमारे पास लास्ट कॉलम है a1n, ये हम ऐड कर चुके हैं तो मैं दोबारा ऐड नहीं कर रहा। 2n b ऑफ 2n mn b ऑफ mn प्लस अब इसके अंदर आकर हमने किसको साथ मिलाना है, c को, यानी c11 c12 c1n c21 22 2n यूं cm1 cm2 cmn। एसोसिएटिव लॉ हम चेक कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इन दो को पहले ऐड किया था, इस पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। नो अब आप इस मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करें। भी कैसे ऐड करेंगे, वही पुराना रूल, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट है एडिशन के लिहाज से हमारे पास a11 b11, इसके साथ इधर से पहला एलिमेंट है c11, तो ये आ जाएगा c11। इसी तरह उधर हमारे पास दूसरा एलिमेंट है a12
B12 प्लस 7 ऐड कर लेंगे, इधर से दूसरा एलिमेंट है C12, यू ऐड करते जाएं, लास्ट पे आपके पास आएगा A1n, उसमें से A1n प्लस B1n ब्रैकेट लगा लें प्लस ऑफ C1n। इसी तरीके से सेकंड रो को अगर आप ऐड करें, मैं सिर्फ लिख लेते हैं, चलो A21 B21 7 इधर से आ जाएगा C21 और A22 B22 दूसरा एलिमेंट, इधर से सेकंड एलिमेंट है C22 A2n B2n प्लस ऑफ C2n आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम एडिशन को फर्दर बढ़ाएं तो लास्ट पे है M1 BM1 साथ शामिल हो जाएगा CM1, यानी ये वाला एलिमेंट हम इसमें ऐड कर लेंगे। AM2 BM2 प्लस ऑफ CM2 आ जाएगा एंड सो ऑन। AMN लास्ट वाला, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, BMN साथ शामिल हो जाएगा CMN। नो मैंने एक साइड तो कंप्लीट कर ली, यानी A प्लस B को फिर C के साथ ऐड कर लिया। अब मेरा काम होगा दूसरी साइड बनाना, यानी B और C अलग करना है, A को अलग करना है। देखें मैं यहाँ पे ही एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, वो कौन सा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्पेस को बचाने के लिए यहाँ पे एक डायरेक्ट काम करूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, मैं ब्रैकेट चेंज करूँगा तो मेरे पास B और C के एलिमेंट्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ। अब आप सवाल करेंगे भी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, फर्स्ट टू पे लास्ट टू पे, तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बात हम प्रूफ करने जा रहे हैं, बट मैं तो डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन तो कर सकते हैं कि जब हमने प्रूफ नहीं किया तो फिर आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। आंसर यह है कि ये A11 B11 C11 ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं। फील्ड हम ले रहे हैं रियल नंबर्स, तो यूँ समझें कि ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर के अंदर एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिहाज से होल्ड करता है। हम रियल के लिए नहीं चेक कर ले, हम चेक कर लें इस सेट के एलिमेंट्स पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। सो इस वजह से ये चूँकि सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, सो इन पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। यानी अगर मैं ब्रैकेट भी चेंज कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ, ये पहले दो पे है तो ये मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, अगले दो नंबर पे लगा रहा हूँ। स्पेस बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये देखिए पहले दो पे है, आप अगली लाइन लिखिएगा उसमें जाकर ये ब्रैकेट चेंज कीजिएगा, ये बात याद रखें। चेंज कर सकते हैं, वजह दलील क्या है, क्योंकि ये नंबर सारे के सारे हैं रियल, तो रियल में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। यूँ हमारे पास ये ब्रैकेट हमने चेंज कर दी आपके सामने, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स। आगे रीज़न भी लिख देंगे कि हमने यहाँ पे रियल नंबर का एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सिमिलरली हम लास्ट पे अप्लाई कर लेते हैं, इधर भी आखिरी दो पे ब्रैकेट चेंज करते हैं। ये हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया रियल नंबर्स का। नाउ अब हम इनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। जिस तरह हमने ऐड किया था उसी तरीके से अलग करेंगे। कैसे, दो अलग ब्रैकेट लगाएंगे, चूँकि हमें इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है। तो ये मैंने दो अलग अलग ब्रैकेट लगा ली। अब आसान तरीका है, ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अगर आप अलग करना चाहते हैं तो ये अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो पहला आप इसमें लिख लें A11, दूसरा जो नंबर है वो इधर लिख लें B11 प्लस C11। इसी तरह A12 इधर लिख लें और इधर से B12 प्लस ऑफ C12 इधर लिख लें। यूँ आखिरी नंबर है हमारे पास A1n, वो आप इधर लगा लें, उधर से B1n C1n
इस साइड पे लगा लें। सिमिलरली सेकंड को सेपरेट करना है, 2 1 इधर आ जाएगा और दूसरा B21 प्लस ऑफ C21 इधर आ जाएगा। सिमिलरली A22 इधर आ जाएगा और सेकंड आपके पास है B22 C22 ये इधर आ जाएगा। लास्ट पे B2N और C2N वो इधर आ जाएगा और A2N इधर आ जाएगा। सिमिलरली इस रो को सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट करेंगे? M1 यहाँ पे आ जाएगा और BM1 CM1 दूसरी साइड पे चला जाएगा। AM2 यहाँ पे आ जाएगा और BM2 ये दूसरा प्लस CM2 ये इधर चला जाएगा। लास्ट पे AMN यहाँ पे आ जाएगा और इधर से BMN प्लस CMN यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, नाउ विच इज फर्दर इक्वल टू। अब ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको गौर से देखें तो ये आपके पास है मैट्रिक्स A, ये तो बन गया अभी मैट्रिक्स A, तो मैं मैट्रिक्स A का नाम लिख देता हूँ प्लस। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसमें से फिर आप सेपरेट करेंगे B और C, सॉरी B और C सेपरेट करना है तो आसान सा काम है, 2 ब्रैकेट लगा लें और इन दोनों को आपस में सेपरेट कर लें। तो पहले एलिमेंट इसमें डाल दें B11, दूसरा एलिमेंट उसमें डाल दें C11। सिमिलरली इसका पहला एलिमेंट पहले में और दूसरा B1N पहले में C1N दूसरे में, B1N पहले में C1N। इसी तरह सेकंड में B21 इधर आ जाएगा, C21 उधर चला जाएगा। B22 C22 B2 और ये लास्ट पे हमारे पास है B2N C2N। सिमिलरली लास्ट रो को सेपरेट करवाना है, BM1 इधर डाल दें, CM1 दूसरे में, BM2 यहाँ पे आ जाएगा, CM2 इधर चला जाएगा, BMN इधर आ जाएगा, CMN उधर चला जाएगा। ये क्या है आंसर? A प्लस। ये मैट्रिक्स कौन सा है? मैट्रिक्स B है। प्लस वो वाला कौन है? मैट्रिक्स C है। बस क्लियर हुआ। हमने क्या लिया था? हमने लिया था A प्लस B को ब्रैकेट में C बाहर था, यानी हमने लिया था A प्लस B प्लस ऑफ C और आंसर क्या आया? A प्लस B और C ब्रैकेट में आ गए, A प्लस B प्लस ऑफ C। ये ABC किसके एलिमेंट थे? सेट V के तो एलिमेंट थे। ये हमने ABC सारे के सारे कहाँ से लिए थे? सेट V से एलिमेंट लिए थे। इसका मतलब ये है ब्रैकेट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन एलिमेंट्स पे जो कि सेट V को बिलोंग करते थे। इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन V, या एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड्स इन द सेट V। सेट V में 2 प्रॉपर्टीज हमारी होल्ड कर गई। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। हमें प्रूव करना है कि V एडिशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है, तो हमें 5 बातें प्रूव करनी पड़ेगी, जिनमें से 2 हम प्रूव कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरी। 5 बातें प्रूव करनी है, जिनमें से पहली 5 में से हम 2 प्रूव कर चुके हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव। तीसरी हमारे पास होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरे नंबर पे कौन सा होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। जी, तो मैट्रिसेस के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, ये जो मैट्रिक्स है जिसको आप नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ये जो मैट्रिक्स है हमारा 0 0 0 यूं 0 0 0 0, ठीक हो गया। तो इसी तरह चलते जाएं 0 0 0। इसका ऑर्डर हमने ले लिया m/n। इसमें m रोज बनाई और n कॉलम बनाए, लेकिन सारी की सारी एंट्रीज 0 एंट्रीज हैं।
तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिशन के लिहाज से ये मैट्रिक्स इस वी को बिलोंग करता है। अब आप बोलेंगे भी कैसे बिलोंग करता है, क्योंकि वो तमाम मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर m/n है वो वापस वी को बिलोंग करते हैं, लिहाजा ये मैट्रिक्स भी इस वी में होगा। अब इस ज़ीरो मैट्रिक्स की ख़ास बात यह है कि मैं कोई भी मैट्रिक्स पकड़कर इसके साथ ऐड कर दूं लेफ़्ट या राइट से, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़ी सिंपल सा काम है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। A11 है, इसको ज़ीरो के साथ ऐड करें वही A11 ही आएगा। A12 है, इसको ज़ीरो के साथ ऐड करें वापस वही A12 आएगा। तो ये वीडियो लेंथी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारे पास इस सेट के अंदर होल्ड करती है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड करता है। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। कौन सा भाई? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी इसके अंदर क्या होगी? देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए लेता हूँ वी से, दिस सिंपल मनफी ए आल्सो बिलोंग्स टू वी, बी मनफी बी एस में होगा। देखिए मनफी क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए, मैं एक कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिस तरह हमने पीछे लिया हुआ है। देखिए ए इज इक्वल टू A11 अप टू सो ऑन A1n। शॉर्ट कोशिश कर रहा हूँ, A21 22 एंड सो ऑन 2n। तो AM1 AMN। मनफी ए क्या बनेगा? मनफी ए इज इक्वल टू, इन सब के साइन चेंज करने होंगे, A11 A12 मनफी A1n। सिमिलरली A21 A22 एंड A2n। AM1 मनफी AM2 मनफी AMN। अब इनको गौर से देखें तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है भी? अगर इसका ऑर्डर m/n है तो ये जो मैंने लिखा है इसका ऑर्डर भी क्या होगा? m/n। तो इसका मतलब यह है कि हर मैट्रिक्स का इस सेट के अंदर जितने भी मैट्रिक्स पड़े हुए हैं, हर मैट्रिक्स का नेगेटिव ज़रूर एग्जिस्ट करता है। इस तरह कि अगर हम इस मैट्रिक्स को और इसके इन्वर्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? ज़ीरो मैट्रिक्स। देखिए इनको ऐड करें, A11 मनफी A11 ज़ीरो हो जाएगा, A12 इधर से मनफी A12 ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स आल्सो एग्जिस्ट इन द सेट वी। सेट वी के अंदर हर मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, कमोटेटिव लॉ। आसान है वैसे, लेकिन एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आ जाए। कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, लॉ भी बोलते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, दो एलिमेंट उठाता हूँ V में से, मुझे प्रूफ ये करना होगा A प्लस ऑफ B इज इक्वल टू B प्लस ऑफ B। मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ A प्लस ऑफ B भी, मेरे पास आंसर क्या आएगा? मैं A और B को ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो ये मैं यही वाली कीमत लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आएगा A11 प्लस B11 एंड सो ऑन A1n प्लस ऑफ B1n। सेकेंड में मेरे पास क्या आएगा? A21, ये वाली बात आ जाएगी सेकेंड रो, प्लस B21 एंड सो ऑन। आखिर पे आएगा B2n प्लस A2n प्लस ऑफ B2n। और रो की फॉर्म में हमारे पास लास्ट पे क्या आएगा? AM1 BM1 और लास्ट पे आएगा AMN BMN। अब मुझे ऑर्डर चेंज करना है, जिसकी खातिर मैंने ये लिखा इज इक्वल टू। अब मैं इसको क्या लिख देता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं लिखता हूँ B11 प्लस A11। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इनका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले B लेकर आना है और बाद में मुझे A लेकर जाना है। तो इस वजह से मुझे इनकी
अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे भी अरेंजमेंट चेंज करने का मतलब, ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कम्यूटेटिव लॉ को अप्लाई करना। तो आप तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं, प्रूफ तो ना हुआ। तो बड़ी सिंपल बात ये है, वही पुरानी बात है कि ये जो नंबर हमने लिखे हैं ये सारे के सारे नंबर फील्ड के एलिमेंट्स हैं। फील्ड के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इस सेट में होल्ड करता है या नहीं वी में, ये बात हम चेक कर रहे हैं, लेकिन फील्ड के एलिमेंट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो मैंने यहाँ पे फील्ड के एलिमेंट पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, जो कि कर सकता हूँ। खैर इसी तरीके से लास्ट पे B1N पहले लिख लें, A1 बाद में लिख लें, B21 पहले लिख लें, सेकेंड रो में A21 बाद में लिख लें, B2N पहले लिख लें, A2N बाद में लिख लें, BM1 पहले लिख लें, BM1 पहले लिख लें, AM1 बाद में लिख लें, एंड सो ऑन। इधर से BMN पहले लिख लें, AMN बाद में लिख लें। अगर मैं आप इन दोनों को सेपरेट करना चाहूँ, आखिरी लाइन गौर से देखिएगा, तो सेपरेट कैसे होंगे, बड़ा आसान सा काम है कि अगर आप इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो एडिशन में दो एलिमेंट्स हैं, पहला पहले मैट्रिक्स में लिखें, दूसरा दूसरे में लिख दें। सिमिलरली B1N पहले में आ जाएगा और A1N दूसरे में आ जाएगा, B21 पहले में और इधर से A21 दूसरे में आ जाएगा। यूँ चलते चलते B2N पहले में आ जाएगा, A2N इधर से दूसरे में चला जाएगा। यूँ चलते रहें तो आपके पास BM1 पहले में आ जाएगा और AM1 दूसरे में आ जाएगा। यूँ BMN पहले में और AMN दूसरे में आ जाएगा। तो ये क्या है, आपके पास पहले B आ गया और बाद में A आ गया, इट इज इक्वल टू B प्लस ऑफ A। तो साबित हुआ, प्रूफ हुआ कि A प्लस B किसके इक्वल है, B प्लस ऑफ A के। यहाँ से एक बात सामने आती है कि हमारे पास एक सेट के ऊपर क्लोजर लॉ होल्ड करता है। इस सेट के ऊपर हमारे पास क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड करता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ को गौर से देखें। V के ऊपर क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव भी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, इनवर्स भी मौजूद है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो यहाँ से ये बात सामने आती है कि ये जो हमारे पास सेट है, हकीकत में ये सेट अबिलियन ग्रुप है एडिशन के लिहाज से। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक फील्ड में से नंबर उठाएं और एक नॉन एम्प्टी सेट V में से नंबर उठाएं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर नॉन एम्प्टी सेट में होना चाहिए। हम भी ऐसा करते हैं, एक फील्ड में से स्केलर उठाते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे A बिलोंग्स टू F और एक नॉन एम्प्टी सेट V में से एलिमेंट उठाएं, यानी मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँगा V में से। मैट्रिक्स इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि इस V के अंदर सारे के सारे मैट्रिसेस ही पड़े हुए हैं। नाउ मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास आंसर कहाँ पे आना चाहिए, वापस V में आना चाहिए। क्या ये बात ठीक कर रहा है, ज़रा चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू A11 12 एंड सो ऑन 1n और B मैट्रिक्स A21 A22 A2n एंड सो ऑन M1 M2, इसमें चूँकि M रोज हैं Mn। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स B की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहले से लिख लेता हूँ, ये B11 12 1n तक जाएंगे, 21 22 2n तक जाएंगे, BM1 M2 BMN तक जाएंगे। ओके, तो खैर मैं सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ कि एक स्केलर उठाया, एक V में से एलिमेंट लिया। अब मुझे प्रूव करना है कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा V में जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, AV
तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि ये जो नंबर है ए, इस ए के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो ए को इससे मल्टीप्लाई करें, ये आएगा A11, इससे मल्टीप्लाई करें, ये आएगा A12, इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आएगा A1n। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा A21, इधर मल्टीप्लाई करें A22, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें A2n आ जाएगा। यानी आपने हर एलिमेंट के साथ A लिखना है। यहाँ पे आएगा AM1, इधर आएगा AM2, और यहाँ पे A टाइम्स AMN आएगा। विच इज़, क्या ये वापस V को बिलोंग करता है? देखते हैं। देखिए V को बिलोंग करने की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। मैट्रिक्स हमारा V में होगा, नंबर 1 उसका ऑर्डर m/n होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, जितने इसमें एलिमेंट्स है इतने ही इसमें एलिमेंट्स हैं। सो इसका ऑर्डर अगर m/n है तो इसका ऑर्डर भी m/n ही होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ना तो ऑर्डर कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। पहली बात तो पूरी हो गई। दूसरी बात, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रियल की। भी हमारे पास मैट्रिसेस रियल हैं, तो अब ये मैट्रिक्स रियल था, मैंने जो फील्ड लिया है वो भी मेरा रियल फील्ड है, यानी मेरा ए भी रियल है। रियल के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी ये ए मेरा रियल है, A11 भी रियल है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है A11 वो भी रियल होगा। सो ये मेरा रियल है, ये भी रियल है, ये भी, यानी सारी की सारी एंट्रीज रियल है। ऑर्डर m/n है, सारी एंट्रीज रियल हैं, दोनों बातें पूरी हैं इस V में इंटर होने की। इसका मतलब ये भी वापस V को बिलोंग करता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई कि अगर एक स्केलर लिया और एक वेक्टर उठाया, मल्टीप्लाई किया, आंसर नॉन एम्प्टी सेट में आ गया, फील्ड में आंसर नहीं आया। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि आप यूं करें, एक स्केलर लें, 2 वेक्टर लें, फिर उस पर ये वाली बात चेक करें। चेक कर लेते हैं हम इस पर। एक स्केलर ले लेते हैं, लेट कहते हैं कि A बिलोंग्स टू F। 2 हम वेक्टर यानी V में से एलिमेंट उठाएंगे, तो 2 मैट्रिसेस में A और B V में से उठा रहा हूँ। मुझे प्रूव करना है A इंटू A प्लस ऑफ B इज इक्वल टू A टाइम्स A प्लस A टाइम्स B। ये बात मुझे प्रूव करनी है, आसान सा काम है। A इंटू, मैं ये वाली साइड उठा रहा हूँ A प्लस B, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। A और B को कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, लास्ट को लास्ट के साथ। तो मैं ऐड करता हूँ A11, उधर से आएगा B11, यूँ इधर से A12, उधर से आएगा B12, ऐड करते जाएं, इधर से आएगा A1n, उधर से आएगा B1n। सेकेंड रो A21, उधर से आएगा B21, A22, उधर से आएगा B22, एंड सो ऑन। A1n, उधर से आएगा A2n, उधर से आएगा B2n। यूँ आप ऐड करते रहें, लास्ट रो को ऐड करें AM1, उधर से आएगा BM1, इधर से होगा AM2, उधर से होगा BM2। यूँ लास्ट पे आपके पास आएगा AMN, और वहाँ से आप लेंगे BMN। नो, अब आपने क्या करना है, A से मल्टीप्लाई करना है। तो A से हम तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा A इंटू A11 प्लस ऑफ B11। इधर लिखेंगे A टाइम्स 12 B12। इससे मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू 1n B1n। ओके, नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, इस सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू 21 प्लस ऑफ B21। इसी A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
A22 प्लस B22। चलते चलते लास्ट पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू 2n B2n आ जाएगा। इसी A को आखिरी रो से भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, A टाइम्स AM1 प्लस BM1। इस A को सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा आपके पास, A टाइम्स AM2 प्लस ऑफ BM2। लास्ट पे A टाइम्स AMN प्लस BMN। ओके, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड साइड बनानी है तो आसान सा काम है। अब आप क्या करें, A को अंदर मल्टीप्लाई करें इन दोनों एलिमेंट्स के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। A11 प्लस ऑफ B11। और से देखें A को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A11 प्लस B11। इधर मल्टीप्लाई करें A12 प्लस BA12 आएगा, A12 प्लस ऑफ B12। और लास्ट पे आएगा A1n प्लस B1n, A1n B1n। ओके, सेकेंड रो से A21 प्लस B21 यानी A21 प्लस A टाइम्स B21 एंड सो ऑन। दरमियान वाला भी ऐसे आएगा। लास्ट पे आएगा A टाइम्स A2n प्लस A टाइम्स B2n यानी ये वाला आप A टाइम्स A2n प्लस ऑफ B2n आ जाएगा। लास्ट को मल्टीप्लाई करें AM1 प्लस BM1, M1 A टाइम्स BM1 एंड सो ऑन। A टाइम्स आखिरी मल्टीप्लाई करूँ AMN, दरमियान वाले भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे BMN। सवाल यह है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारे पास अंदर नंबर्स हैं ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। रियल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि बाहर वाला नंबर अंदर दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने यही काम किया, बाहर वाला नंबर अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो फर्दर ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब मैं कहने लगा हूँ इन दोनों को सेपरेट। मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, दो मैट्रिसेस लगा लेते हैं तो दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। बिल्कुल आसान सा काम है। कैसे सेपरेट करें, देखें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स में लिख लें A11, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में लिख लें AB11। इसी तरह A12 इधर आ जाएगा और इधर से AB12 यहाँ पे लिख लें। लास्ट एलिमेंट AB1n इधर आ जाएगा, A1n इधर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड को हम A21 इधर आ जाएगा और AB21 इधर है। B वाले उधर आ जाएंगे, A वाले इधर आ जाएंगे। लास्ट वाला B वाला इधर आएगा, AB2n इधर आएगा और A2n इधर आ जाएगा। लास्ट रो हमारे पास क्या है, A टाइम्स AM1 इधर आएगा और AB M1 इधर आ जाएगा। लास्ट वाला AMN इधर आ जाएगा, ABMN। जब आप सेपरेट कर रहे हैं तो दो एलिमेंट्स हैं, एक पहले मैट्रिक्स में लिखें और एक दूसरे में लिखें। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट काम कर रहा हूँ, यहाँ पे गौर से देखें। अगर आप फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स में से
हम एक कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं एक कॉमन ले लूँ तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा A11 और इधर से बचेगा A12, लास्ट में बचेगा A1n। सिमिलरली सेकेंड रो में बचेगा A21, इधर बचेगा A22 और लास्ट पे बचेगा 2n। इसी तरह यहाँ पे बचेगा M1, M2 और लास्ट पे Mn आ जाएगा। प्लस सेकंड में भी मैं एक कॉमन ले रहा हूँ इस मैट्रिक्स में से, बाकी बच जाएगा यहाँ से B11, इधर से B12 और B1n, B21 और B22, लास्ट पे बचेगा B2n। सिमिलरली MB, लास्ट से क्या बचेगा, A मैं कॉमन ले लूँ तो ख़त्म हो गया M1, M2 और इधर आएगा BMN। तो ये चीज़ किसके इक्वल है, A टाइम्स S इक्वल टू, ये हमारे पास वही मैट्रिक्स A आ गया, A टाइम्स A प्लस A टाइम्स ये वाला मैट्रिक्स B आ गया, तो A टाइम्स B बन गया। सो हमने अप्लाई किस पे किया था, हमने लिखा था A टाइम्स, यानी स्टार्ट पे हमने लिखा था A टाइम्स A प्लस ऑफ B। आंसर क्या आया, A टाइम्स A प्लस A टाइम्स B। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं वेक्टर स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी में है, आप दो स्केलर ले लें फील्ड में से और एक एलिमेंट उठाएं V में से, यूं करें A प्लस बी इंटू A, प्रूफ कर दें कि ये A प्लस ऑफ B A के इक्वल है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, A प्लस बी इंटू, आगे से आपने मैट्रिक्स लिखना है A, तो A की वैल्यू क्या है 1 1 1 2 1n, A21 2 2 2n, AM1 M2 AMN, चूंकि इसमें M रोज है N कॉलम्स हैं 9। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक A प्लस बी को अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। सो क्या आएगा, A प्लस बी टाइम्स A11, मैं A के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A प्लस बी टाइम्स आखिरी A1n। इसी तरह दरमियान वालों के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A12 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। A प्लस बी टाइम्स A21, A प्लस बी टाइम्स A2n, 2 1 के साथ 2 2 के साथ 2n सबसे मल्टीप्लाई करना। अब इसको इस आखिरी रो से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा भाई आपके पास, लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस बी इंटू AM1 और A प्लस बी इंटू आखिरी कॉलम इधर से MN, AMN आ जाए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये नंबर A प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा A11 प्लस BA11। देखें हमारे पास ये नंबर जो है ये रियल नंबर्स हैं, फील्ड के नंबर्स हैं, तो फील्ड पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला होल्ड करता है, बाहर वाला नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पूरे मैट्रिक्स में यही काम करेंगे। इसको भी आप इसी तरीके से दरमियान वाले नंबर्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो A1n प्लस B A1n आएगा। इधर मल्टीप्लाई करें A21 आएगा प्लस B को मल्टीप्लाई करें B21 आएगा। सो वन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें A2n आएगा प्लस B A2n आ जाएगा। लास्ट पे A टाइम्स AM1 प्लस B टाइम्स AM1 आ जाएगा। इधर से A टाइम्स AMN आएगा प्लस B टाइम्स AMN आएगा। नो
अब आप क्या करें, इन दोनों को सेपरेट करें, इन दोनों में से इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो बिल्कुल आसान सा काम है। पहला एलिमेंट यहाँ पे लिखें, दूसरा एलिमेंट वहाँ पे लिख लें। इसी तरह बाकी भी लिखते जाएंगे। आखिरी एलिमेंट्स A1n यहाँ पे आ जाएगा, उधर से आखिरी एलिमेंट BA1n ये वाला इधर आ जाएगा। सेकेंड रो में आ जाए A21 इधर आएगा, B21 B और साथ था A21 वो उधर चला जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाला A2n यहाँ पे लिखें, BA2n दूसरी साइड पे लिखें। इसी तरह सेपरेट करते जाएं तो यहाँ पे AM1 इधर आएगा, BAM1 इधर आ जाएगा। लास्ट पे AMN, यानी सिंपल सा काम है, एक एलिमेंट आपने पहली ब्रैकेट में लिखना है और एक एलिमेंट आपने दूसरी ब्रैकेट में डालते जाना है, तो ये आपस में सेपरेट हो गए। नो, इसमें देखिए A कॉमन है, इसमें B कॉमन है, A कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास क्या आएगा, इधर से A11 बचेगा और यूं इधर से A1n बचेगा, यहाँ से A21 बचेगा और इधर से A2n बचेगा, लास्ट से M1 बचेगा और Mn बचेगा, प्लस इधर से B अगर कामा ले लें बाकी इधर से बच जाएगा भाई A11 और इधर से A1n, यहाँ से A21 बचेगा, 2n बचेगा, चलते जाएं AM1 बचेगा, चलते रहें भाई, तो यहाँ से Mn आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आया, A टाइम्स ये मैट्रिक्स है A प्लस B टाइम्स वो मैट्रिक्स है A, तो रिज़ल्ट ये निकला हमारे पास, रिज़ल्ट ये आया कि A प्लस B इंटू A इज़ इक्वल टू A टाइम्स A प्लस ऑफ B टाइम्स A। यही रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना था प्रॉपर्टी नंबर 4। हमारी 5th प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि आप यूं करें, 2 स्केलर ले लें और 2 स्केलर के साथ साथ एक आप ले लें वेक्टर का एलिमेंट, फिर उसमें ये बात चेक करें, यानी AB इनटू एक एलिमेंट उठा लें V में से, साबित करें A इंटू B टाइम्स A। ये भी बड़ा सिंपल सा काम है। AB 2 स्केलर ले लिए, मैं ये साइड ले रहा हूँ, आके A की वैल्यू ले लें A11, 12 एंड सो ऑन A1n। नेक्स्ट क्या आएगा, 21, 22, 2n। लास्ट पे इसी तरीके से रोज बढ़ाते रहें, M1, M2 यानी mth रो सेकेंड कॉलम Mn। अब क्या करें, AB से मल्टीप्लाई करें, AB से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AB A11, AB A12, AB A1n आ जाएगा। सेकेंड को मल्टीप्लाई करें, AB A21, AB A22 एंड सो ऑन, AB A2n। सिमिलरली लास्ट रो को मल्टीप्लाई करें, AB टाइम्स AM1, AB इनटू AM2 और लास्ट पे AB AMN। अब क्या करें, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करें, हमें A बाहर निकालना है, B और A को इकट्ठे लिखना है, तो आसान सा काम है, आप ब्रैकेट चेंज करें। क्या ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं भाई, बिल्कुल ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर हैं रियल, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, फील्ड पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो A बाहर लिख दें,
बी और A11 इकट्ठे लिख दें। सेम केस ए बाहर लिखें, बी और A12 इकट्ठे लिखें। लास्ट पे ए बाहर लिखें, बी और A1N इकट्ठे लिखें। सेम काम आप दूसरी रो में भी करेंगे और आखिरी रो में भी यही काम करेंगे। ए बाहर निकाल दें, बी और AM1 इकट्ठे लिख दें। इधर भी ए बाहर निकाल दें, लास्ट रो में बी और M2 इकट्ठे लिखें। लास्ट में भी यही काम करें, ए बाहर निकाल दें, बी और AMN इकट्ठे लिख दें। नो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ए कामा ले लें, बाकी क्या बचेगा BA11 और लास्ट पे बचेगा BAM1। सिमिलरली दूसरे कॉलम में क्या बचेगा BA12 और लास्ट पे बचेगा, लास्ट पे BAM2 बच जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इसी तरीके से हम कॉमन लेते जाएंगे और बाकी एलिमेंट्स जो बच जाएंगे वो हम लिखते जाएंगे। जी तो नेक्स्ट आपके पास क्या बचेगा BAM2 और यहाँ से ए हमने कॉमन ले लिया, बाकी बच गया BA1N और लास्ट पे बचेगा BAMN। नो अब आप क्या करें, AN2 यहाँ से B कॉमन ले लें, तो B बाहर ले लेते हैं, AN2 B, बाकी बच गया A1N11, इधर से बच गया A12 और लास्ट से बच गया A1N। इधर से इसी तरह यहाँ पे बचेगा A21, इधर से 22 और यहाँ से बचेगा 2N सेकेंड वाला। लास्ट में बचेगा AM1 और इधर से AM2 और यहाँ से AMN बच जाएगा। तो ये चीज़ क्या है AN2B। अब ये वाला जो सारा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स वापस वही A आ गया। बस ये बात प्रूफ हुई कि AB into A, हमने AB से ही स्टार्ट किया था। AB into A किसके इक्वल होता है A टाइम्स BA। इसका मतलब ये हमारी यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। वेक्टर स्पेस की लास्ट प्रॉपर्टी थी 1.A किसके इक्वल आएगा A के। ये तो बिल्कुल सिंपल सी है कि आप क्या करें, 1 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें हर नंबर के साथ, तो वापस वाकई वही A आएगा। तो इसका मतलब 6 प्रॉपर्टी भी वेक्टर स्पेस के इसके अंदर होल्ड करेगी। तो एक वेक्टर स्पेस के अंदर जो 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे इस सेट के अंदर होल्ड करती हैं। बस हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेट है, सेट ऑफ द मैट्रिसेस, ये जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है बेसिकली ये एक वेक्टर स्पेस है यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से दिस इज अ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर स्पेस की एग्जांपल नंबर जो है 8 वो भी हमारी फाइनल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।